Hello. Very good morning, children. Welcome to the class SST class 7th. Children, I am taking geography lesson and the topic is the work of the sea waves. How the sea waves are working. कैसे काम करती हैं sea waves और sea waves क्या होती हैं. Let us come to know. Sea waves of works of the sea waves. हमने क्या देखा, लैंडफॉर्म्स कैसे, पहले हमने क्या पढ़ा था कि लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं. जैसे कि वाटर रिवर और कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती है, फॉल्स, ऑक्स, लेक्स, जैसे पहले टॉपिक्स में समझाया था. तो नेचुरल जेंट्स होते हैं, ये सी वेव्स की तरह बनती है. और सी केव्स यानी गुफा कैसे बनती है और गुफा केव्स में क्या होता है. लेट अस सी. The erosions of deposition of the sea waves gives a rise to the coastal landforms. Sea waves continuously strikes at the rock and cracks developed. Now see here, sea waves. The sea waves की जैसे लैंडफॉर्म्स बनता है ऐसे ही sea waves की तरह तरह के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं. sea waves बनाती है sea caves यानी गुफा बनाती है. और वो शेर वाली गुफा नहीं, सी आर अर्चस बनता है. जैसे स्टैग्स एक पिलर होता है, बनती है. और सी क्लिफ कैसे बनती है, सी वेव्स जैसा सी वेव्स के ऊपर एक स्ट्राइक करती है और क्रैक्स करती है, डेवलप करती है किसमें, रॉक्स में. पहले जो खाली एरिया होता है सी वेव्स का, उससे टकराती है और कॉन्टिन्यूसली क्रैक डेवलप्ड होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली क्रैक डेवलप्ड होते हैं. इनिशियली केव बनाई वेव से टकराती है. तो वेव किससे टकराती है, सी से. सी वेव्स टकराती है और आर पार दिखता है. पहले प्लेन होता है, पहले फर्स्ट द एरिया इज प्लेन, अंडरस्टैंड. और सी केव्स टकराएगी और कैटिविटीज बिकम्स अ बिगर ओनली द रूट ऑफ द केव्स एंड रिमेन एंड फॉर्म्ड ए सी आर्चेस. सी आर्चेस. नाउ सी हियर, पहले यहाँ पे क्या है, दीज आर द सी वेव्स. इन दिस बुक यू कैन सी ए सी वेव्स. पहले क्या था, यहाँ पे एक प्लेन होता है जो सी वेव्स टकराती है तो इसमें क्या होता है, शेड हो जाता है, अंडरस्टैंड. एंड सी आर्चिस फिर बनता है, ऐसे करके सी आर्चिस बनता है. आपने सर्कल देखा है इसमें, ये सी वेव्स है, टकराती हैं तो ये आर्चिस बनता है. और ये क्या है, स्ट्रैक, ये स्ट्रैक्स है. तो इतना ये सब खत्म हो जाता है और ये रह जाता है, ये सब खत्म हो जाता है और ये रह जाता है, अंडरस्टैंड. तो कैसे, जैसे जैसे सी वेव्स टकराएंगी इट बिकम्स ए हॉल इन इट, अंडरस्टैंड. तो क्या बनता है फिर, सी आर्चेस बन जाता है ऐसे करके गोल. अभी समझाया है, इसमें शेड है, आपने ये वाली पिक्चर निकालो, यू कैन सी. जैसे सी वेव्स टकराएंगी तो दिस इट बिकम्स, इतनी जगह खाली हो जाएगी, इट विल बी एम्प्टी हियर, अंडरस्टैंड. तो सी वेव से टकराने से क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं तो आर्चेस बन जाता है, एक तरह का होल बन जाता है, अंडरस्टैंड. जैसे सपोज एक रूफ है, रूफ बचती है तो केव डेवलप्ड होती है, केव्स आर डेवलप्ड एंड, और उस केव से बनती है. जैसे पिलर है, पिलर बचेगा तो क्या होगा, रूफ धीरे धीरे रूफ भी गिर जाएगी तो पूरा प्लेन खत्म हो जाएगा. देन अलग अलग जो लैंडफॉर्म बनते हैं सी वेव्स की मदद से, और सी वेव्स के कारण ही द स्टीप रॉकी कॉस्ट राइज करता है एट द मोस्ट वर्टिकली अबाव, दैट इज सी क्लिफ जिसे हम कहते हैं. स्ट्रेचेस टूटते जाते हैं एंड सी क्लिफ बनता है. और जैसे बीच है, बीच में आप बीच में जाते हो देखने के लिए, सी वेव्स डिपॉजिट होता है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, सी वेव्स बनी रहती हैं और इससे सेडिमेंट समुद्र में गिर जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स आते आते बीच पर भी जमा हो जाते हैं. और किससे, ड्यू टू दी सी वेव से. और अपने अपने साथ क्या लाएंगे, ये मट्टी लाते हैं, मट्टी के साथ साथ सेडिमेंट्स आते हैं, डिपॉजिट होती है इन दी कोस्टल एरिया में. इन दिस वे सीव्स आर work. Now see here, the rocks are cracks and developed over the time become a bigger and thus hollow like a caves are formed on the rocks. जो पत्थर होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे सी वेव्स टकराती है तो उसमें एक होल हो जाता है.
एट दिस कैविटीज बिकम, और ये जो कैविटीज होती है बिकम में बिगर हो जाती है. ओनली रूफ क्या है, केव्स रिमेन, ओनली रूफ जो केव्स है उसकी रूफ शक बची रहती है. तो फिर उसके बाद क्या होता है, इरोशंस ब्रेक्स द रूफ, ओनली ए वॉल्स आर लेफ्ट, सिर्फ एक वॉल रह जाती है. अंडरस्टैंड, एक दीवार रह जाती है. दिस विल लाइक ए फीचर्स आर कॉल्ड ए स्टैक, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैक. दीज आर, ये सब जब सब ये ख़त्म हो जाएगी, एक रूफ बच जाएगी, तो ये वर्ड दी पिलर की तरह ये क्या रह जाएगा, एक स्टैक रह जाएगा. अंडरस्टैंड, स्टैक विल बी लेफ्ट. एंड द स्टीप रॉकी कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउट सी वाटर, किससे, सी वाटर से, जैसे जैसे वेव्स बहती हैं, सी वाटर आता है समुद्र में. देन सी क्लिफ, जैसे सी वेव्स डिपॉजिट होता है सेंटीमीटर, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, डेट आर शोर रिमेनिंग फॉर्मिंग ए बीच, तो उससे क्या बनती है, बीच बनती है. अंडरस्टैंड. नाउ वर्क ऑफ आइस, अब आइस कैसे वर्क करता है. ग्लेशियर आर द रिवर्स ऑफ द आइस विच आर टू रोड एंड लैंडस्केप्स बाई bulldozing a salt stones and expose a solid rock below. अब ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर एक जैसे हिमालय में देखा बहुत सारी हिमालय इज सो मच स्नोफॉल, जब बहुत सारा स्नोफॉल होता है तो ग्लेशियर एक शीट बन जाती है, एक तरह एक शीट बन जाती है ग्लेशियर की, आइस की. अंडरस्टैंड. तो उसके जैसे लैंडस्केप के ऊपर जैसे बल्डोजिंग, ऊपर बल्डोजर चलता है, तो सोल्ट स्टोन्स एक्सपोर्ट होते हैं सॉलिड रॉक में. देन ग्लेशियर कर्व आउट ऑफ द होलो, तो होलो से जैसे ग्लेशियर के ऊपर बुलडोजर चलेगा, जैसे एक मान लो एक आइस या बर्फ़ की एक सिल्ली है, तो उसमें अगर आप कुछ डालोगे, उसे बुलडोजिंग करोगे तो वो टूटेगी. अंडरस्टैंड. एंड एक्सपोज द सॉलिड रॉक, तो उसमें शेड हो जाएगा. अगर उसमें ये नहीं कि शैनी से आप शेड करोगे या लोहे की कोई चीज़ लोगे, नहीं शेड करोगे, नॉट लाइक दैट. ग्लेशियर केव आउट ऑफ द डीप होलो, तो उसमें ग्लेशियर में जो बर्फ़ की परत, बर्फ़ की जो एक सिली टाइप होती है, तो उसमें क्या होता है, एक जैसे ही उसके ऊपर कुछ बल्डोजिंग होता है, सोल एंड द स्टोन एक्सपोज करते हैं उसमें एंड सॉलिड रॉक के नीचे. देन ग्लेशियर कर्व आउट द डीप होलो, तो उसमें एक शेड बन जाता है. अंडरस्टैंड. द आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट होती है तो क्या फील करती है, फिल्ड अप द वाटर एंड बिकम ए ब्यूटीफुल लेक. तो वही जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट होती है, जब होने लगती है तो एक ब्यूटीफुल लेक, जैसे खड्डे हो जाते हैं. तो मैंने बोला था जैसे बहुत सारे इन दिस पिक्चर यू कैन सी, ये ग्लेशियर, ये ग्लेशियर है. अंडरस्टैंड. ये ग्लेशियर है. जब बर्फ़ जो है मेल्ट होने के बाद ये क्या बन जाता है, एक, व्हाट डज इट मेक, ये लेक जब मेल्ट होती है तो व्हाट डज इट बिकम्स, व्हेन द आइस आर मेल्ट दे गेट एंड फिल्ड अप विद द वाटर, और उसमें जब खड्डे पड़ जाते हैं तो उसमें वाटर फिल हो जाता है. अंडरस्टैंड. वाटर्स आर फिल्ड इन दी, खड्डे जो रह जाते हैं तो उसमें जब खड्डे हो जाते हैं तो उसमें वाटर फिल हो जाता है. अंडरस्टैंड. एंड फिल्ड विद द वाटर एंड बिकम ए ब्यूटीफुल लेक्स, और बहुत सुंदर एक लेक बन जाता है इन दिस माउंटेन, इस माउंटेन्स में. एंड दिस मटीरियल कैरिड आउट द ग्लेशियर सच एज, इसमें क्या कैरिड होता है, रॉक्स कैरिड होते हैं, स्नेल एंड सैंड स्लिट एंड गेट डिपॉजिट, उसमें जमा होते रहते हैं. दिस डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियर मोरिन, इसे मोरिन ग्लेशियर्स ग्लेशियल मोरिन कहते हैं. अंडरस्टैंड. समझ में आ गया. नाउ वर्क ऑफ ए विंड, अब विंड कैसे वर्क करती है. हैव यू सीन विंड और हैव यू फील ए विंड, कभी फील किया है. हाउएवर यू एवर विजिट ए डेजर्ट, आपने कभी राजस्थान गए हो, यहाँ डेजर्ट एरिया में देखा है. वेरी ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स एंड सैंड ड्यून्स, तो आग में कभी पिक्चर्स भी देखी होगी राजस्थान में या डेजर्ट एरिया की. At the attractive giant erosion deposit in the desert wind. It does desert you can see the rock in the shape of mushroom. रॉक्स आपने देखे होंगे, वहाँ के पत्थर देखे होंगे मशरूम की तरह, एंड इट्स कॉल्ड ए मशरूम रॉक्स, उसको हम मशरूम रॉक कहते हैं. डेजर्ट कैन सी रॉक्स इन द शेप, रॉक्स पत्थर की शेप्स में होते हैं. एंड विंड एरोड लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट, देयरफॉर सच रॉक्स आर नैरो. नैरो मीन्स इट इज़ वेरी नैरो एंड बहुत पतला होता है. एंड बेस ऑफ द वाइडर टॉप, ऊपर से नीचे तक. एंड व्हेन द विंड ब्लोस,
जब विंड बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, गर्मी बहुत होती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती है, तो क्या होता है कि कभी बहुत तेज़ हवा चलने से इन अ डेजर्ट एरिया व्हाट हैपन, जितना भी रेत होता है, जितना भी होता है, एक बहुत तरह एक पहाड़ बन जाता है, इकट्ठी हो जाती है रेत। इट लिफ्ट द ट्रांसपोर्ट एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब वो विंड स्टॉप हो जाती है ब्लोइंग करने से, सैंड फॉल्स एंड गेट डिपोजिट, तो वो जो पत्थर उसके साथ हवा के साथ उड़ के पत्थर आते हैं, छोटे छोटे सैंड्स आते हैं, रेत आती है, सॉरी सैंड्स, रेत आती है, द फॉल गेट डिपोजिट इन ए लो हिल, तो वो एक हिल्स के ऊपर जमा हो जाती है, एक पहाड़ की तरह बन जाता है। एंड दिस इज नोन एज ए सैंड डून्स। व्हेन द ग्रेन सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, जब बहुत ही लाइट होता है सैंड्स, देन द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग, बहुत बहुत दूर तक, काफ़ी डिस्टेंस तक, जब हवा तेज विंडिंग ब्लोइंग होती है तो बहुत तेज़ तक रेत सैंड्स जो होता है उड़ के हवा रेतली बह जाती है। व्हेन सच सैंड्स आर डिपोजिट, और उस एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, इट इज़ डिपोजिट एंड इट इज़ लॉसेस, इज लार्ज डिपोजिट्स, लॉसेस ऑफ द फाउंड इन चाइना, मोस्टली इट इज़ फाउंड इन चाइना। एंड सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स यू कैन सी हियर द पिक्चर्स ऑफ द सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स की पिक्चर्स आपने देखी हैं। ओके, यू शुड रीड द लेसन and you will get more, do the reading and you will get fill up the question also. Suppose if I ask you what is glaciers moraine, so what will you say? The material carried, so you will give the answer, material carried by the glaciers like rock and rocks and like small sands and slits get deposit, and when these slits are get deposit, then it becomes a glacier moraine. Understand? And what is wave? What is wave? The waves which gives a rise coastal landform, sea waves which strike at the rocks and cracks are developed over the time, the larger of the wider, बड़े और चौड़े उसमें शेड हो जाते हैं, and therefore it is known as a work of a sea waves. Okay, see you.